और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज से चीन के 2 दिवसीय दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चीन में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। शंघाई कॉरपोरेशन समिट SCO में शामिल होने जा रहे हैं। चीन के किंगडाओ शहर में SCO समिट का आयोजन है। ये बड़ी अपडेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चीन दौरे से जुड़ी। 2 दिवसीय दौरे में बैठक आज से शुरू हो रही है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक हाई लेवल भारतीय प्रतिनिधि मंडल जो वहां पर है उसका नेतृत्व करेंगे। आज राजनाथ सिंह चीन दौरे पर बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों, SCO सदस्य देशों के रक्षा मंत्रालय के बीच सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध के बाद संबंधों में गंभीर तनाव पैदा होने के बाद ये किसी वरिष्ठ भारतीय मंत्री की चीन की पहली यात्रा मानी जा रही है। इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी किरण हमारे साथ जुड़ चुकी है। किरण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय चीन दौरे पर है। कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है यहाँ पर एक तो सुरक्षा का मुद्दा होगा, दूसरा आतंकवाद भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बिल्कुल पलक, देखिए आपने सही कहा है कि सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर जो है वो आतंकवाद का मुद्दा और फिर सुरक्षा का मुद्दा जो है वो रहने वाला है। और ये वो 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के दौरे पर रहेंगे। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि गलवान घाटी में जो चाइना के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, उसके बाद तकरीबन 5 साल के बाद जो है ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो जा रहे हैं, या हमारे देश से कोई प्रतिनिधि जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और तमाम ये बातचीत का दौर जो है वो शुरू होगा, जिसमें बातचीत चलेगी और भी बाकी देशों के रक्षा मंत्री जो है आएंगे। लेकिन नजर खास तौर से जो हमारी रहेगी वो है द्विपक्षीय बैठक पे। क्या वहां के रक्षा मंत्री के साथ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की द्विपक्षीय बातचीत होगी, तो उसमें कौन कौन सी बातें सामने आएंगी? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरह से पहलगाम का हमला हुआ पलक, और पहलगाम हमले के बाद हम ऑपरेशन सिंदूर चलाते हैं, उसके बाद से रिटालिएट पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। उसमें चाइना के अगर रोल की हम बात करें तो वो चाइना जो है वो पाकिस्तान का साथ देता हुआ दिखता है। अब इसको लेकर के भी एक बातचीत हो सकती है। बताया जा सकता है कि देखिए टेररिज्म, टेररिस्ट, इन सबको प्रमोट नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान करता है, तो संभवतः आपको इस पे जो है एक दूसरी नीति को अपनाने की जरूरत है। लेकिन चाइना इस पे कितना समर्थन अपना दे पाता है ये एक अलग बात है। ये भी देखने वाली बात आगे दिनों में जो है वो होगी। इन सब के बीच में सुरक्षा को लेकर के आगे आने वाले दिनों में कुछ जो डीलिंग है किसी भी डिफेंस सेक्टर को लेकर के, तो वो डील भी यहां पर जो है होते हुए चीजें जो है वो दिखाई देंगी। साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण और भी बैठकों और बातचीत का दौर, और इससे भी ज्यादा 23 जून की अगर हम बात करें, यानी कि अब से कुछ दिन पहले ही जो है NSA अजीत डोभाल भी जो है गए थे वहां के विदेश मंत्री से, उन्होंने मुलाकात की थी। तो ये तमाम मुलाकातों का जो दौर चल रहा है चाइना के साथ कुछ बेहतरीन रिश्ते, यानी कि क्या किरण हम मान सकते हैं 2024 का अगर हम जिक्र करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना से शी जिनपिंग की, दोनों चीफ अगर एक कंट्री की बात करें वो आपस में मुलाकात करते हैं, पुतिन भी थे उस टेबल पर, और अब हम देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो भी चीन में है, NSA अजीत डोभाल भी 2 दिन पहले वहां पर थे। तो क्या एक म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो चाइना के साथ डेवलप होते हुए नजर आ रहा है? देखिए कई बार तो भारत की तरफ से कोशिश यही होती है कि उनके पड़ोसी देशों के साथ जो है भारत के रिश्ते जो है वो मधुर रहे, और इस कोशिश में भारत कभी पीछे नहीं हटता। चाहे कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आ जाए, चाहे कहीं थोड़ी बहुत झड़प भी नजर आ जाए, तो सबको दरकिनार करते हुए हम दिखते हैं। आपको याद होगा बहुत पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो चाइना के राष्ट्रपति हैं वो पहुंचे हुए थे, तो झूले पर आपको एक झूला झूलते दिखाई देते, जिसको जो विपक्षी दल है बहुत ज्यादा कटाक्ष की नजरों से देखा था, उस पर तंज भी कसते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि उसके बाद से कई झड़पें जो है चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर एरियाज को लेकर के दिखाई दी थी। लेकिन देखिए उसके बावजूद, क्योंकि देखिए हम अपने पड़ोसी देशों के साथ दुश्मनी नहीं रख सकते, पाकिस्तान एक अलग मुद्दा हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो चाइना में फिलहाल चीजें दिखती नहीं है। अब चाइना को अगर शायद ये समझाया जाए, और देखिए आपने भी जानकारी दी कि ये मुलाकात जो है कई लेवल्स पे जो है अभी तक हो चुकी है, तो इसमें एक सामंजस्यता को बिठाने की कोशिश, और रशिया भी इसमें एक बेहतरीन जो है भूमिका निभाते हुए जो है बिल्कुल आशा करते हैं भारत और चीन के संबंध और बेहतर हो और
ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करते हैं उसमें चाइना और भारत बेहद ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं दो देश है। इस पर भी विस्तार से चर्चा होना बेहद ज्यादा जरूरी है। किरण, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी और खबर पर आप नजर बनाए रखना। हर एक अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।